ऐसी हमारे पास सहूलियत है, एक ऐसा एडवांसमेंट है कि कोई भी काम को ना हम बहुत ही आसानी से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं विदाउट अपना ब्रेन और हाथ पैर चलाए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे जिन स्टेप्स के थ्रू आपका जो कंटेंट है वो बनता हुआ चलेगा कि आपको अब जल्दी से ना एआई टूल्स को ही यूज करके अपने सारे काम को कर लेना चाहिए, किसी भी टूल के थ्रू पकड़ा नहीं जा सकता। So guys, now finally the output content seems to be human ready। तो समय के साथ आपको चलना है और आज के समय का सार ये कह रहा है आपको एआई टूल्स में ही काम करना है। नो मैटर आपका ब्रेन कितना अच्छा है, कितना मेमोराइज कर सकते हो, आपको यूज तो एआई टूल्स ही करने पड़ेंगे। दोस्त एक बार ना सर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दोस्त को अपना फोन नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी से निकाल के देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा था। ये देख के एल्बर्ट आइंस्टाइन के दोस्त जो है एकदम भौचक्के रह गए और उनसे पूछा कि एल्बर्ट क्या आपको अपना खुद का फोन नंबर नहीं याद है? तो आपको पता है इस सदी के उस महान साइंटिस्ट ने क्या आंसर दिया था? उन्होंने कहा था कि जो चीज मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ उसके लिए मैं अपने दिमाग के स्टोरेज में अननेसेसरीली बर्डन क्यों डालूं? ये बात सुनने में बहुत अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन आज के एरा का ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्त हम जी रहे हैं एआई एरा में और एआई एरा में एक ऐसी हमारे पास सहूलियत है, एक ऐसा एडवांसमेंट है कि कोई भी काम को ना हम बहुत ही आसानी से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं विदाउट अपना ब्रेन और हाथ पैर चलाए। तो इसका मतलब ये है कि उस साइंटिस्ट ने आज से 100 साल पहले ही हमें अंदाजा दे दिया था कि ऐसा कुछ अगर होगा तो आपको इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो कि आज मैं अपने जनरेशन को ये चीज समझाना चाहता हूं कि दोस्त टाइम आ गया है उस महान साइंटिस्ट के इस बात को याद रखने का कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जो चीजें 2 मिनट में कर सकती है, तो उसके लिए अपने ब्रेन पे अननेसेसरली बर्डन क्यों डालना। सो गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट एआई टूल्स। गाइस हम डिजिटल मार्केटर्स हैं और हमारा मेजरली फोकस क्या होता है कि हम ऑनलाइन जाके अपने ऑडियंसेस को कन्विंस कर पाए बहुत सारी डिफरेंट चीजों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है लीड जनरेट करना, तो मैं चाहता हूं कि मेरा ऑडियंस जो है मेरे उस फॉर्म को फिल करे जहां से मुझे लीड जनरेशन हो और मैं फिर बाद में उस पर सेल कन्वर्ट कर पाऊं। या फिर बहुत लोगों का टारगेट है डायरेक्ट परचेज, मतलब मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं ऑनलाइन, ई कॉमर्स का ही मान लेते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट मान लेते हैं कि मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचूंगा और वो लोग वहां पर क्लिक करके मेरे प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। तो मोटा मोटी मतलब यही हुआ कि मैं अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन रह के। और आपको पता है ऑनलाइन में आज की डेट में खासकर हमारे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कितने एआई टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग को एकदम एफिशिएंटली और क्विकली अचीव करने में। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है गाइस चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसमें आप इस दुनिया का ऑलमोस्ट हर काम करा सकते हो। करा सकते हो का मतलब क्या है? वो आपके कंप्यूटर से निकल के आपके बाहर के काम नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर पोछा नहीं लगा देगा, आपके पीछे के डेक को साफ नहीं कर देगा। वो आपको गाइड कर सकता है कि अगर आपको नहीं पता है कि पोछा यहाँ पर कैसे लगाना है या फिर किस टाइप का यहाँ पर केमिकल डालना है जिससे अच्छा और हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए आपका जो सरफेस है, तो उस पर वो हेल्प कर सकता है। वो आपको उन केमिकल्स के नाम बता सकता है, कहां मिलेंगे ये बता सकता है, कितने क्वांटिटी में यूज करना है और कैसे कैसे यूज करना है, कितना पानी लेना है, हर एक चीज। तो ये है चैट जीपीटी का रियल पोटेंशियल। अब हमारे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कैसे यूज होता है गाइस? आप इससे ब्लॉग लिखवाओ, आप इससे एसे लिखवाओ, आप इससे फेसबुक एड्स के लिए कैप्शन लिखवाओ, आप इससे गूगल एड्स के लिए एड कॉपी लिखवाओ। इनफैक्ट आप इससे ये पूछ लो कि अगर आप गूगल एड्स पे टारगेट करने वाले हो अपने ऑडियंस को, तो आपको किस टाइप के कीवर्ड यूज करने चाहिए, उस कीवर्ड के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में भी आपको ये बता देगा कि अगर आपका प्रोडक्ट एक्स है तो इस एक्स प्रोडक्ट के लिए आपको किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, उनका एज ग्रुप क्या होगा। तो मोटा मोटी बात ये है कि आपको अब जल्दी से ना एआई टूल्स को ही यूज करके अपने सारे काम को कर लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं खासकर स्टूडेंट्स को एक ऐसा एआई टूल देना चाहूंगा जिससे उनके एसे राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग अपने कॉलेज के लिए, अपने एकेडमिक्स के लिए वो इजीली एआई टूल से हो जाए और वो भी बिना प्लेजरिज्म और एआई डिटेक्शन के। तो इससे होगा क्या कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने काफी ज्यादा टाइम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एआई टूल्स, जिससे वो अपनी बाकी कामों में ज्यादा फोकस कर पाएंगे रादर देन राइटिंग अ लॉन्ग एसेज एंड आर्टिकल्स फॉर देयर एकेडमिक्स। आइए मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं वो कौन से टूल्स हो सकते हैं। सो गाइस द टूल व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज एसे जीपीटी। एसे जीपीटी में आप क्या कर सकते हो, अपने स्कूल के लिए एसेज यहां से लिख सकते हो, प्लेजरिज्म फ्री, और यहां पर कोई एआई डिटेक्शन भी नहीं होगा। जनरेटर बेसिकली एसे राइटिंग जो कि स्कूल्स के लिए होते हैं, इस टूल से आप स्कूल लेवल के एसेज जो है वो लिख सकते हो। राइटर में कॉलेज या ग्रेजुएशन लेवल के जो आर्टिकल्स हैं उस लेवल के आप यहाँ पर कंटेंट लिख सकते हो। और स्कॉलर्स में बेसिकली एकेडमिक्स जो होते हैं, जो कि बहुत ही टफ एंड हाई एंड लैंग्वेजेस होते हैं, उसके लिए आप अपने एकेडमिक्स पोस्ट वगैरह यहाँ से बना सकते हो। सबसे पहले चलते हैं एसे जनरेटर पे। सो गाइस मैंने
मैंने यहाँ पर टॉपिक जो लिया है वो है हाउ इज इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। ऐसे किस टाइप का लिखाना है, बेसिक, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, परसुएसिव और कंपैरेटिव। फॉर एग्जांपल अभी बेसिक रखते हैं, वर्ड काउंट क्या रखना है 200 से 500 ही रखते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं, बाकी आप यहाँ पर हिंदी भी लिखवा सकते हैं और अपने लैंग्वेज का कोई भी ऐसे लिखवा सकते हैं। सो लेट्स गो विद इंग्लिश राइट नाउ। अनडिटेक्टेबल मोड चाहिए कि मेरा जो कंटेंट है वो कोई एआई टूल पकड़ ना पाए, और क्लिक ऑन जनरेट टाइटल्स। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे जिन स्टेप्स के थ्रू आपका जो कंटेंट है वो बनता हुआ चलेगा। तो इसमें से कौन सा टाइटल आपको सिलेक्ट करना है, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा, इलेक्शंस अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। इसको सिलेक्ट करते हैं, जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करते हैं। अभी आपके ऐसे के लिए आउटलाइन जनरेट करेगा कि हम इन टॉपिक्स पे कंटेंट को लिखेंगे। देन क्लिक ऑन जनरेट एसे एंड योर जॉब इज डन। गाइस, एसे जीपीटी आपके बिहाफ पे एक एसे लिख के देगा जिसको आप अपने स्कूल में सबमिट कर सकते हैं, और इसको आपके स्कूल के किसी भी टूल के थ्रू पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, द आउटपुट कंटेंट इज 85% लाइकली टू बी ह्यूमन रिटन, मतलब 15% जो है अभी भी ह्यूमन नहीं हुआ है, क्योंकि एज पर दिस एसे जीपीटी बाकी सब में तो ये टिक हो गया है कि ये टूल्स पकड़ नहीं पाए, लेकिन जीपीटी 0 ने पकड़ लिया कि इसको ह्यूमन ने नहीं लिखा है। तो अब क्या कर सकते हैं, आप रीह्यूमनाइज पे और क्लिक कर दीजिए और ये फिर से आपके लिए कंटेंट जो है वो ह्यूमनाइज बनाना शुरू कर देगा। गाइस, इसने दोबारा लिखा है, लेकिन इस बार तो 85% पहले था, उससे भी कम हो गया 80%। तो जब तक कि 98% नहीं आएगा ना, हम इसको रीह्यूमनाइज करते रहेंगे। क्लिक रीह्यूमनाइज। तो गाइस, देख रहे हो, ये है एआई का बेनिफिट, मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मैं सिर्फ क्लिक करके ये सारा काम करे जा रहा हूं। हालांकि उसने खुद ही जो लिखा था उसको वो सारे एआई डिटेक्शन टूल में जाके पता कर रहा है कि कहां-कहां इसको पकड़ा जा रहा है, और ये खुद ही कह रहा है कि मैं अभी तक इतना 80% लिख पाया हूं। उसके बाद सिर्फ हमें एक बार क्लिक करना होता है, वो फिर से लिखता है। तो अब जो उसने लिख के दिया ना, ये तो और ज्यादा खतरनाक हो गया है, 50% लाइकली टू बी ह्यूमन, मतलब अब ये बहुत जगह पकड़ा जा रहा है। तो फिर से ह्यूमनाइज पे क्लिक करेंगे, और ऐसा मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि 98% अचीव नहीं हो जाता। So guys, now finally the output content seems to be human written, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जो टूल है इन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है कि ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल ह्यूमन द्वारा लिखा गया है। अब फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और मैं एक एक टूल में जाके खुद से चेक करूंगा कि सब कुछ बिल्कुल नॉन डिटेक्टेबल है भी या नहीं है। ये सारे प्रीमियम टूल है। तो स्टार्ट करते हैं originality.ai से, देन GPT 0 में चलते हैं, न्यू स्कैन, एंटर, रन स्कैन। कॉपी लीक्स में भी टेक्स्ट, एंटर, स्कैन। 0 GPT, कंटेंट एट स्केल, एंटर, स्कैन। एक एक करके देख लेते हैं गाइस। ओरिजिनलिटी एआई में 100% ओरिजिनल, 0% एआई। GPT 0 में सिर्फ 3% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, बाकी ह्यूमन कंटेंट इसने बता दिया है। कॉपी लीक्स में एआई कंटेंट 0%, एआई डिटेक्टर में 0%, 0 GPT में 0% एआई, योर टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन। कंटेंट एट स्केल में पासेस एज ह्यूमन। तो आपने देखा गाइस कि इस टूल ने कितनी आसानी से आपको विदाउट प्लेजरिज्म और एआई डिटेक्शन से बचते हुए आपको आपका ऐसे और आर्टिकल दे दिया है, जिसको आप अब कहीं पर भी यूज करोगे तो दैट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। अब यहाँ पर एक बात उठ सकती है कि अगर ऐसे ही ऐसे वगैरह जो है स्टूडेंट्स के लिए एआई टूल लिख के देना शुरू कर देंगे तो स्टूडेंट सीखेंगे क्या? उनको तो एक तरह से ये खराब करने वाली चीज होगी, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, सारी चीजें एआई टूल से करवा लेंगे। बात बिल्कुल सही है। तो गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम छोटे थे और हमने पढ़ाई लिखाई की थी तो हमने मैथ्स कैलकुलेशन भी मल्टीप्लाई कर करके, डिवाइड कर करके खुद मैनुअली किया था। लेकिन कभी जिंदगी में मैनुअली आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाके उसको यूज करने की जरूरत पड़ी क्या? आपने बड़े से बड़े कैलकुलेशन दिमाग से किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में? नहीं ना। वहां पर कैलकुलेटर, कंप्यूटर, एक्सेल ये सब होता है। तो एक्चुअली में अब यही होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने आप को बिगाड़ दोगे या आप अपने बच्चे को बिगाड़ दोगे ये सब टूल देके, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं सीखेंगे, गाइस कल्चर ही तो ये लाना है। क्योंकि आने वाले टाइम में हर प्रोफेशन में, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन आपको एआई टूल ही यूज करने के लिए देगी, उनका काम फास्ट करने के लिए। वो मैनुअल काम आपको नहीं देगी कि बस बैठ के आप ऐसे लिखो, आर्टिकल लिखो। आपको अपने आप को ट्रेन ही इस चीज में करना है कि एआई टूल से बेस्ट ऐसे, बेस्ट आर्टिकल, बेस्ट एकेडमिक्स के लिए कंटेंट कैसे लिखवाए जाए, इसी में तो महारत हासिल करनी है। वरना अगेन वही हो जाएगा कि आप मैनुअली करते रहो, लोग एआई टूल सीखेंगे क्योंकि एआई टूल्स को ही यूज करना है उन प्रोफेशंस में या उन इंडस्ट्रीज में, और आपको वो पीछे छोड़ देंगे। तो समय के साथ आपको चलना है, और आज के समय का सार ये कह रहा है आपको एआई टूल्स में ही काम करना है। नो मैटर आपका ब्रेन कितना अच्छा है, कितना मेमोराइज कर सकते हो, आपको यूज तो एआई टूल्स ही करने पड़ेंगे। हाँ, यहां पर मैं एक चीज ऐड कर सकता हूं कि आप जो भी चीज इन एआई टूल से करवाओगे ना, आपको उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, उस पे 100% आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यस, क्योंकि
आउटपुट की गारंटी आपकी होनी चाहिए कि जो उससे निकल रहा है उसको रिफाइन करोगे, अपना ब्रेन यूज करके, अपना स्किल यूज करके उसको देखोगे, समझोगे और उसमें से जो जो चीज लेनी होगी और जो छोड़नी होगी उतना करके तब आप फाइनल आउटपुट सबमिट करोगे। ये जरूर होगा और ये लाइफ टाइम होता रहेगा। तो इसीलिए एआई टूल्स का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन फाइनल आउटपुट की गारंटी हमें अपने हाथ में रखनी है। तो गाइस, एसएजीपीटी का लिंक स्टूडेंट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को क्लिक करो, अकाउंट बनाओ और एसएजीपीटी से अपने एसेज आर्टिकल्स लिखवाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भविष्य में आपको ऐसे ही टूल्स यूज करके ही अपने प्रोफेशन में अपने आप को आगे ले जाना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आशा करता हूं आज के वीडियो के अंदर आपने एक और एआई टूल के बारे में डिटेल में जाना और उसके यूज केस देख के कैसे उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में एक रोड मैप का अंदाजा लगा लिया है। बस ऐसे ही एआई टूल्स और उससे रिलेटेड यूज केसेस और उसके बेनिफिट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि एआई का जमाना है और ये चैनल एआई और डिजिटल मार्केटिंग को डेडिकेटेड है। तो बिल्कुल भी एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। लाइक करो और शेयर जरूर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको अभी तक भी अंदाजा नहीं है कि एआई कहां तक पहुंच सकता है और वो पीछे न रह जाए। इसलिए अपने दोस्त को हेल्प करो इस चैनल के वीडियोस को शेयर कर करके। मिलते हैं दोस्त मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए ऐसे कंटेंट्स के साथ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।